हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। MS DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, डोबेस 3। आपका अगला सवाल है, डॉस का पूरा नाम क्या है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल एक व दो, दोनों ही। आपका अगला सवाल है, MS DOS क्या है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपका अगला सवाल है, PC DOS का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 7। आपका अगला सवाल है, यूनिक्स का विकास कब हुआ था। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1969 में। आपका अगला सवाल है, यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, असेंबली। आपका अगला सवाल है, किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, रियल टाइम सिस्टम। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, एप्लीकेशन। आपका अगला सवाल है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिस्टम। आपका अगला सवाल है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, निम्न स्तरीय भाषा। आपका अगला सवाल है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर पैकेज। आपका अगला सवाल है, टर्नकी सिस्टम क्या है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। इसका सही जवाब है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। आपका अगला सवाल है, यूनिक्स की विशेषता क्या है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आपका अगला सवाल है, संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोग्राम। आपका अगला सवाल है,
निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक एजेंट की तरह काम करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ओएस। आपका अगला सवाल है बाई डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड में प्रिंट होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पोर्ट्रेट। सही जवाब है ऑप्शन ए पोर्ट्रेट। आपका अगला सवाल है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट फाइल। आपका अगला सवाल है प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए फाइल नेम। आपका अगला सवाल है मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सेव एज कमांड का प्रयोग करें। आपका अगला सवाल है जब आपको पाठ यानी टेक्स्ट एवं पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कट और पेस्ट करो। आपका अगला सवाल है सेविंग यह की प्रक्रिया क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। आपका अगला सवाल है डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब है सब डायरेक्टरी। आपका अगला सवाल है जूम आज्ञा या कमांड चयनित किए जाने से क्या होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रदर्शन दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है। आपका अगला सवाल है यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब आपका सही जवाब है ऑप्शन ए परिवर्तन को स्टोर करने के हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। सही जवाब है परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। आपका अगला सवाल है बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। आपका अगला सवाल है सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों या फार्मूलों को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अंकित प्रविष्टियाँ या न्यूमरिक एंट्रीज। आपका अगला सवाल है किसका यूनिक के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी फोल्डर। आपका अगला सवाल है वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे कहते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सेल। आपका अगला सवाल है
एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। ये सही जवाब है इसका ऑप्शन ए एनिमेशन। आपका अगला सवाल है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी .xls। आपका अगला सवाल है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सेल। आपका अगला सवाल है वर्कशीट के वर्टिकली एपियर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षर द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कॉलम। आपका अगला सवाल है वर्ल्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए Ctrl+E। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधित पद नहीं है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए स्लाइड शो। आपका अगला सवाल है एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वर्कबुक्स। आपका अगला सवाल है वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सभी शब्द। आपका अगला सवाल है वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग टूल बार। आपका अगला सवाल है स्प्रेडशीट्स संबंधित पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्राउज़र। आपका अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। आपका अगला सवाल है वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सिलेक्ट करें। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सिलेक्ट करें। आपका अगला सवाल है एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए स्प्रेडशीट। आपका अगला सवाल है बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इसे करेक्ट करना। आपका अगला सवाल है एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है।
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एड्रेस। आपका अगला सवाल है वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन डॉट 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 पर उपलब्ध है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एडिट मेनू। आपका अगला सवाल है वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 बार। आपका अगला सवाल है वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनडू कमांड का प्रयोग करें। आपका अगला सवाल है टेक्स्ट में अपनी पोजीशन कौन दिखाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पॉइंटर। आपका अगला सवाल है यदि आप डॉट 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 चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। यदि आप डॉट 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 चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। इस सवाल का जवाब आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।